नमस्कार दोस्तों। हमारी बदलती लाइफस्टाइल और खान पान में हो रहे बदलाव की वजह से आज हमें तमाम तरह की बीमारियां घिरती जा रही हैं। ऐसे में आज तकरीबन हर कोई किसी न किसी रोग से परेशान भी है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता। अब हम यहाँ एड्स की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसके मरीजों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए दोस्तों, क्योंकि यह बीमारी बवासीर है, जिसको लेकर भले ही लोग लाखों परेशानियां उठा लेते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करते। अब ऐसा क्यों है, यह आपको आगे की वीडियो में जानने के लिए मिलेगा ही। लेकिन जो सवाल परेशान करने वाला है वो ये है कि भारत में आखिरकार बवासीर के मरीजों की संख्या आखिर बढ़ती क्यों जा रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल इंसान के गुदा द्वार में होने वाली एक बीमारी है जो कि दो तरह की होती है, एक एनस और दूसरी रेक्टम में सूजन होने की वजह से बीमारी होती है। पहले वाली को खूनी बवासीर और दूसरी को बादी कहा जाता है। बादी बवासीर में एनस में मस्से या गांठ हो जाते हैं और जब ये सूजते हैं तो बर्दाश्त ना कर पाने वाला दर्द होता है। बादी बवासीर में खून का बहना कभी कभार ही होता है, पर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, खूनी बवासीर में खून काफी निकलता है। इसमें बाहरी तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मल त्याग किया जाता है तो भी ये काफी दर्द देता है, साथ ही खून भी काफी गिरता है। कई मरीजों का तो इतना खून गिरने लगता है कि उनके शरीर में खून की कमी तक हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है। खूनी बवासीर में एनस और रेक्टम के भीतरी हिस्से में गांठ हो जाती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी ने लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी है दोस्तों, जिसकी वजह से लोग अब अपने आप को अनियमित और संयमित नहीं रख पाते हैं। ऐसे में बवासीर होने की सबसे बड़ी वजह आज की खराब लाइफस्टाइल ही है। इसके अलावा अगर आप मसालेदार भोजन करते हैं, अधिक तनाव में रहते हैं, आपके आहार में फाइबर की कमी है, आप देर तक बैठकर काम कर रहे हैं, शराब के आदी हैं, अधिक देर तक खड़े होकर काम करते हैं या फिर टॉयलेट सीट पर अधिक देर तक बैठते हैं, तो आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा लापरवाही भी एक चेन सिस्टम है जो बवासीर को न्योता देती है। काम की जल्दी हो या शौकिया आदत, जंक फूड की आदत सभी को सबसे पहले आती है। हालांकि सबको पता है कि जंक फूड शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला ढेर सारी मैदा न केवल पचने में देर लगाता है, बल्कि कब्ज का कारण भी बनता है। यही कब्ज धीरे धीरे शरीर को अपना घर कर लेती है, क्योंकि यही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। इसी वजह से हफ्तों तक लोगों के पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते। फिर यहीं से धीरे धीरे बवासीर की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से गुदा द्वार में स्किन की परत दर परत जमा होने लगती है। फिर धीरे धीरे मस्सा या गांठें बन जाती हैं। यही मस्सा बाद में बवासीर का रूप लेने लगता है। यही नहीं, मोटापा भी बवासीर के मुख्य कारणों में से एक है। मोटापे की वजह से एनस और रेक्टम पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है। यही सूजन बाद में मस्सों का रूप ले लेती है। इतना ही नहीं, कई प्रेग्नेंट महिलाओं को भी अक्सर बवासीर हो जाता है, जिसमें होता यह है कि जैसे जैसे गर्भ में बच्चे का विकास होता जाता है, अधिक वजन के कारण पेल्विस की नसों में सूजन आने लगती है, जिससे रेक्टम में स्किन जमा होने लगती है और फिर बवासीर की शुरुआत होती है। हालांकि अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ये बीमारी बच्चे के जन्म के साथ खत्म हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि बवासीर एक आनुवांशिक बीमारी भी है, यानी अगर आपके पूर्वजों में से किसी को ये बीमारी रही होगी, तब इस बीमारी के चपेट में आने की आपकी भी आशंका ज्यादा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिरकार भारत में बवासीर मरीजों की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है। वैसे तो भारत के लोगों में बवासीर की बीमारी प्राचीन काल से ही होती चली आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में भारत में बवासीर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ी है। इसके लिए इससे जुड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में हर साल 10 लाख लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं, जिनमें से 50 से 80% केसेस 45 से 65 साल के लोगों की उम्र को होती है। इतना ही नहीं, एक स्टडी की माने तो 14% शहरी लोग पुराने कब्ज की बीमारी से भी पीड़ित हैं। फिर क्या वजह है कि आजकल भारत में बवासीर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए कोरोना बीमारी को काफी हद तक दोषी ठहराया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर बना, फिर लोगों का फिजिकल मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो गया। फिर क्या था, लोग 8 से 10 और कई मामलों में 12 घंटे घर से काम करने लगे। ऐसे में न केवल उनकी लाइफस्टाइल बदली, बल्कि शारीरिक श्रम पूरी तरह से खत्म सा हो गया। बॉडी की मूवमेंट कम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म की कमी होने लगी, खाना पचने में परेशानी, गैस, अपच और फिर धीरे धीरे कब्ज की बीमारी बढ़ने लगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बवासीर होने की सबसे बड़ी वजह कब्ज ही है। उसी तरह लोगों को कब्ज के बाद बवासीर की बीमारी ने चकड़ना शुरू कर दिया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश के कई लोग फिर से ऑफिस में जाकर काम करने लगे, लेकिन कई कंपनियां
आज भी इस कल्चर को अपनाए हुए हैं। पिछले कुछ सालों में बाहर से खाना मंगाकर खाने का चलन भी काफी बढ़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा फास्ट फूड की डिमांड की जाती है। इस तरह के खानों में वसा, मैदा और बेकार क्वालिटी के तेल मसाले भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हैं। ये ना तो सही तरीके से पच पाते हैं और ना ही इससे शरीर में किसी तरह का कोई हेल्दी पदार्थ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल का नशा भी भारत में बवासीर रोगियों की संख्या बढ़ाने में जिम्मेदार है? जी हाँ, जब से मोबाइल गेम्स का चलन बढ़ा है, बच्चों के साथ बड़ों को भी इसकी लत सी लग गई है। मोबाइल गेम्स खेलने के दौरान वो घंटों एक ही जगह से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से वो भी अब इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। मल त्याग करते वक्त जोर लगाना, मल द्वार में दर्द होना और मल के साथ खून आना, अब अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत सावधान होकर बिना झिझक डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इसमें ज्यादा देर की तो मामला कैंसर तक पहुंच सकता है। अब डॉक्टर के इलाज के साथ आपको यहाँ अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। सबसे पहले आपको अपने वजन को घटाना होगा, क्योंकि मोटापा कई बीमारियों के साथ बवासीर भी लाता है। इसके लिए आपको नियमित एक्सरसाइज करनी होगी, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। अगर घंटों बैठकर काम करना आपकी मजबूरी है तो ऐसी स्थिति में हर 1 या 2 घंटे काम करने के बाद थोड़ा लेट या फिर टहल जरूर लें। फिर भी अगर आपका वर्क कल्चर खड़े रहने का ही है तो बीच बीच में थोड़ी देर बैठ जाएं। अपने आहार से जंक फूड को पूरी तरह से बाय बाय कर दें और अपने आहार में फाइबर वाली चीजों को शामिल कर लें। अधिक तेल मसाले वाला भोजन ना लें, देर रात तक ना जागे, शराब का सेवन बंद कर दें, खाने में तरल चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दें, दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं, काफी देर तक टॉयलेट सीट पर ना बैठे रहें, खासकर कमोड पर। इसके बाद भी अगर बवासीर काबू में नहीं आता तो डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन करवा लें। आज लेजर तकनीक के जरिए बवासीर का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें हाई एनर्जी लाइट के जरिए मस्सों को काट दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। साथ ही मस्सों को दोबारा जन्म लेने वाले सेल्स को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, ताकि वो गांठें दोबारा ना बन पाए। लेजर सर्जरी में ना तो अधिक दर्द होता है और ना ही एक भी बूंद खून बहता है। अब अगर आपको भी इस खतरनाक बीमारी से बचना है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को जल्दी बदल दें, क्योंकि बुजुर्गों ने भी कहा है कि एब्सटेंस इज बेटर देन ट्रीटमेंट। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।